10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। अमेजन नदी संसार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो 6280 किलोमीटर लंबी है। अमेजन नदी में सैकड़ों सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला तक विस्तृत है। वन्य जीवन। अमेजन वर्षा वनों में विशाल वन्यजीव पाया जाता है। इसमें रंगीन पक्षी, बड़ी चोंच वाले पक्षी, बंदर, स्लॉथ, टैपोर, सांप, अजगर, नाकोंडा, बोआ आदि की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ हजारों प्रजातियां कीड़े मकोड़े तथा मछलियों भी दिखाई देती हैं। यहाँ लोग आदिवासी जो मध्य अमेजन बेसिन में प्राचीन समय से रहते हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। ब्राज़ील की सरकार द्वारा यहाँ कई आकर्षक वन फार्म स्थापित किए गए हैं। यहाँ सभी निवासी ऊंचे वृक्षों पर चढ़कर आदिवासी से बातें करते हैं। आदिवासी जो गांव में रहते हैं काफ़ी आधुनिक हैं। वह अपने घर स्तंभों पर बनाते हैं जिससे बाढ़ के पानी से बचा जा सके। ज़मीन साफ करके वह केला, आलू आदि पैदा करते हैं। यह लोग कछुआ और बंदरों का मांस भी खाते हैं। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति। अमेजन बेसिन की जलवायु गर्म एवं आर्द्र है। कुल वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ घने सदाहरित उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन वनों का चलवास कहते हैं। इन वनों की वृक्ष महत्वपूर्ण है, महोगनी और एबोनी। इनसे कठोर लकड़ी मिलती है। इन वनों में रबर, कोकोवा तथा सिनकोवा आदि भी हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। उष्णकटिबंधीय अथवा मानसून प्रदेश की जलवायु का उदाहरण गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह उत्तर तथा उत्तर अक्षांश 10 डिग्री उत्तर अक्षांश से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भगीरथी तथा अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत में इसे शांगपो कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व ये नदियाँ आपस में मिल जाती हैं और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कृषि के लिए बहुत लाभदायक है। चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, कपास, गन्ना, जूट आदि इस बेसिन की प्रमुख फसलें हैं। कृषि इस बेसिन का प्रमुख व्यवसाय है। पहाड़ियों पर निम्न ढालों पर वन सीमित है। इनमें सबसे अधिक मूल्यवान लकड़ी टीक, साल और बांस है। यहाँ पर गंधेले किस्म के जीव जंतु पाए जाते हैं जो पिग्मी जनजाति हैं। अमेजन बेसिन इतना उपजाऊ क्यों? अमेजन बेसिन उपजाऊ है क्योंकि यहाँ उपजाऊ मृदा है और वर्षा पर्याप्त होती है। अमेजन बेसिन में वन्यजीव की क्या विशेषता? अमेजन बेसिन में दुनिया का सबसे समृद्ध वन्य जीव पाया जाता है। किस आधार पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन तथा अमेजन बेसिन भिन्न है? अमेजन बेसिन की जलवायु उष्णकटिबंधीय, आर्द्र तथा गर्म है, जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र की जलवायु मानसूनी जलवायु है। गंगा के बेसिन के कुछ प्रमुख नगरों, त्योहारों तथा भाषा आदि का उल्लेख कीजिए। गंगा के किनारे हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना आदि नगर बसे हुए हैं। यहाँ का प्रमुख रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, छठ, दुर्गा पूजा तथा शिवरात्रि यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार कौन सा है? अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है। इसे कसावा भी कहा जाता है। यह आलू की भांति जमीन के अंदर पैदा होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की प्रमुख विशेषता क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत और हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। अमेजन बेसिन के लोग कृषि के लिए कौन सी पद्धति अपनाते हैं? अमेजन बेसिन के लोग कृषि के लिए कर्तन एवं दहन की पद्धति अपनाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी है। मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी तथा शीत ऋतु में ठंडी होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन सी फसलें उगाई जाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मुख्यतः गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा उगाया जाता है। गंगा व जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। अमेजन बेसिन में कौन सी नकदी फसलें उगाई जाती हैं? अमेजन बेसिन में काफ़ी भौगोलिक शब्द तथा परिभाषाएँ। उष्णकटिबंधीय प्रदेश वह प्रदेश जो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाते हैं। शीतोष्ण प्रदेश महाद्वीपों के आंतरिक भाग जहाँ कम वर्षा होती है तथा सम जलवायु पाई जाती है शीतोष्ण प्रदेश कहलाते हैं। नदी बेसिन यह किसी एक बड़ी नदी व ऊपरी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित विशिष्ट क्षेत्र है। स्थानांतरित कृषि वह प्रणाली जिसके अंतर्गत एक स्थान को छोड़कर दूसरे पर कृषि की जाती है उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। मुख्य धारा क्या है? या हेड स्ट्रीम किसे कहते हैं? वह धारा जो नदी का प्रमुख स्रोत होती है उसे हेड स्ट्रीम या मुख्य धारा कहते हैं। सदा प्रवाहित नदियाँ किसे कहते हैं? वर्ष भर बहने वाली नदियों को सदा प्रवाहित नदियाँ कहते हैं। कर्तन एवं दहन पद्धति किसे कहते हैं? स्लैश एंड बर्न मेथड। इसके अंतर्गत किसान कृषि के लिए भूभाग, वृक्षों एवं पहाड़ियों को काटकर तथा उन्हें जलाकर तैयार करते हैं।
जिसे कर्तन एवं दहन पद्धति कहते हैं। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? ट्रिब्यूटरी। मुख्य नदी भाग में समा जाने वाली छोटी नदियों को सहायक नदियाँ कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र प्रदेश सर्वाधिक घना प्रदेश है। सुंदरबन का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों ने बनाया है। ब्रह्मपुत्र नदी एक ग्लेशियर से निकलती है जो मानसरोवर झील के पास तिब्बत में स्थित है। भगीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। हिमालय पर्वत के दक्षिण में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। अमेजन प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्थानित कृषि की जाती है। अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। अमेजन नदी विश्व में दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन बेसिन वर्ष भर गर्म और आर्द्र बना रहता है। ब्रह्मपुत्र मैदानों में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है जो एक दुर्लभ प्रजाति है। अमेजन बेसिन वर्षा वनों के घने तथा सदा हरित रहने का क्या कारण है? अमेजन के वनों के घने तथा सदा हरित रहने का कारण यहाँ पर होने वाली अधिक वर्षा तथा तापमान है। अमेजन वासी अपने को बाढ़ में किस प्रकार बचाते हैं? अमेजन वासी अपने को बाढ़ में बचाने के लिए अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जिसे जुपिटर कहते हैं। छोटा ग्रह बुध है जिसे मरकरी कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा जिसे मून कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र या वीनस है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है। सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण है जिसे नेपच्यून कहते हैं। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र है जिसे वीनस कहते हैं। रात में दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है जिसे मार्स कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। सौरमंडल का सबसे नीला ग्रह पृथ्वी है। सौरमंडल का जलीय ग्रह पृथ्वी है। भोर का तारा शुक्र या वीनस को कहते हैं। साँझ का तारा शुक्र या वीनस को कहते हैं। पृथ्वी के बहन शुक्र को कहते हैं। हरा ग्रह वरुण या नेपच्यून को कहते हैं। विशाल लाल धब्बों वाला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,020 किलोमीटर है। पृथ्वी से माध्य दूरी 3,82,200 किलोमीटर है। पृथ्वी की सतह का अदृश्य भाग 41% है। पृथ्वी का अनुमानित आयु 4.6 अरब वर्ष है। संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल 51,01,00,500 वर्ग किलोमीटर है। विषुवतरेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.880 × 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट है। पृथ्वी का अक्ष का कक्ष के तल से झुकाव 23.5 डिग्री है। सूर्य से नाम से प्रसिद्ध है। मरक्कत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर 1722। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कोटोपेक्सी इक्वेडोर में अवस्थित है। ओजेस डेस सलाडो अर्जेंटीना चिली में अवस्थित है। मोना लोआ अमेरिका हवाई द्वीप में अवस्थित है। रेवस अंटार्कटिका में अवस्थित है। एटना इटली या सिसिली में अवस्थित है। सेंट हेलेना अमेरिका में अवस्थित है। विसुवियस इटली नेपल्स खाड़ी में अवस्थित है। किलाउआ हवाई द्वीप में अवस्थित। स्ट्राम्बोली सिसिली द्वीप या इटली में अवस्थित है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में अवस्थित है। चट्टानों का रूपांतरण सेल से स्लेट रूपांतरित बनता है। चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। चाक तथा डोलोमाइट से संगमरमर का निर्माण होता है। बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट का निर्माण होता है। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस है। बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट है। स्लेट का फाइलाइट है।